क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी में। हम एक और वीडियो लेकर आपके लिए आ गए। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरबस हेलीकॉप्टर के बारे में। टाटा ग्रुप और एयरबस के बीच में एक डील हुई है, जिसके तहत H125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स को भारत में बनाया जाएगा और ये हेलीकॉप्टर्स गुजरात के बड़ोदरा में बनाए जाएंगे। जैसे ही ये न्यूज़ निकल कर आई तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हर जगह सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पूछे कि ये इंडियन हेलीकॉप्टर्स के लिए बुरी खबर है। दोस्तों, हम इस वीडियो में कई सारी चीज़ें इस हेलीकॉप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, क्या इंडिया को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। आइए देखते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना। देखिए, टाटा ग्रुप और एयरबस का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है, स्पेसिफिकली C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात। लेकिन इस समय भारत में कोई भी कंपनी C295 कैटेगरी का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बना रही थी, और क्योंकि पुराने एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करना जरूरी था, इसलिए C295 को लेकर डील काफी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अगर सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इस कैटेगरी में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स यानी कि LA ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को चीता हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए बनाए गए थे, और आइडिया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 61 हेलीकॉप्टर्स एक्वायर किए जाएंगे, वही इंडियन आर्मी 126 यूनिट्स एक्वायर करेगी। फिलहाल के लिए ऑर्डर केवल 6 हेलीकॉप्टर्स के दिए गए हैं, लेकिन आगे चलकर ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे। एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडियन कोस्ट गार्ड भी ऐसे हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एयरबस की तरफ से जो हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे वो सिविल एविएशन को एड्रेस करने के लिए बनाए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर्स आर्म्ड फोर्सेस के लिए बल्कि सिविल रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए बनाए जाएंगे। देखिए, हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग करते हुए सिविल एविएशन वाला सेगमेंट भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस समय देश में 15 ऐसी कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट को एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। इन कंपनीज में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो सरकारी कंपनी पवन हंस है, और इनके पास लगभग 46 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये लोग 5 BSF के हेलीकॉप्टर्स को भी ऑपरेट करते हैं, जो LH ध्रुव है। लेकिन एस्टिमेटर के हिसाब से 15 कंपनीज आने वाले समय में लगभग 500 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल करने वाली हैं, और इसी रिक्वायरमेंट के लिए LUH का एक सिविल वेरिएंट भी बनाया गया है। इनफैक्ट विमान एविएशन आने वाले समय में 5 हेलीकॉप्टर्स खरीदेगी, और पवन हंस का भी प्लान है, इसको लेकर MOU साइन हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले बता रहे थे कि इंडिया की रिक्वायरमेंट लगभग 500 ऐसे हेलीकॉप्टर्स की है, और मिलिट्री रिक्वायरमेंट को देखते हुए HAL किसी भी हालत में 500 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट अकेले लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्पेस बनती है कि कोई और कंपनी हाथ पैर यहाँ चलाने की कोशिश कर ही नहीं रही है, और तब तक टाटा की तरफ से यही कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत सरकार और HAL की तरफ से लगातार कोशिश की जा चुकी है कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी देश में बने हुए हेलीकॉप्टर्स को असेंबल करे, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा भारत सरकार को हुआ नहीं है। ऐसे में या तो इंडियन सिविल एविएशन हेलीकॉप्टर्स कंपनीज बाहर से हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करे, या फिर टाटा जैसी कंपनी देश में इन हेलीकॉप्टर्स को असेंबल करके एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकती है, जो एक कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हालांकि यहाँ पर ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि HAL के साथ में टाटा यहाँ पर कॉस्ट को लेकर कैसे कम्पीट करेगी। इसके अलावा इन हेलीकॉप्टर्स की MRO फैसिलिटी किस तरीके से काम करेगी वो भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, क्योंकि HAL के पास ये फैसिलिटी भारत में होगी और टाटा को ऑल टुगेदर नई फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। हालांकि उनके पास में जो एडवांटेज है वो ये होगा कि ग्लोबल स्केल पे H125 के ऑर्डर्स कम हो रहे हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग को स्केल डाउन हो रही है। ऐसे में टूलिंग कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पे टाटा को बेचने के लिए तैयार हो जाएगी, और इसी वजह से टाटा का यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम होगा। लेकिन सभी चीज़ों के बावजूद अगर टाटा HAL से बेहतर प्राइसिंग प्रोवाइड करने में सक्षम हो जाता है तो सिविल मार्केटिंग में डिजर्व ही नहीं करेगा। उम्मीद आपको काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी। इसी के साथ वीडियो यहीं एंड करते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अगर आप भी भारत माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत माता लिखना मत भूलना। धन्यवाद।